हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल मुंबई। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि एनवीआर और डीवीआर के बीच में डिफरेंस बताइए। तो आज ये जो टॉपिक है, मैं इसी टॉपिक के ऊपर बहुत नैरो डाउन करूंगा और बहुत डिटेल में टच करने वाला हूँ। देखिए, पूरे इंटरनेट पे अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको कहीं पर भी इस तरीके का सीक्वेंसिंग कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाला आधा घंटा या 45 मिनट जितना भी बड़ा ये वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को पूरा देखिए। और दूसरी चीज़, ये जो वीडियो है इसमें आपने अगर एक बार चीज़ों को सीख लिया, आपने समझ लिया कि डीवीआर में और एनवीआर में क्या डिफरेंस होती है और क्या गैप्स होते हैं इन दोनों में, ठीक है, तो आपको इसके बाद में कोई और चीज सीखने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि एनवीआर और डीवीआर के ऊपर और कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक चीज मैंने यहाँ पर बहुत नैरो डाउन करके हमने एक माइंड मैप तैयार किया हुआ है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, एंड तक देखेंगे, ठीक है। एंड जो भी चीजें आप सीखोगे, लर्न करोगे, प्लीज कॉमेंट में शेयर करना ना भूलिएगा। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किए, जैसे कि हमने आईपी कैमरा वर्सेस एनालॉग कैमरे के ऊपर शेयर किए थे। तो जब हम बात कर रहे हैं डीवीआर और एनवीआर की, ठीक है, तो फुल फॉर्म्स को कवर कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। डीवीआर स्टैंड्स फॉर वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ऑलराइट, एंड एनवीआर स्टैंड्स फॉर नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो डीवीआर और एनवीआर में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर डीवीआर जो होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। लाइक 4 कैमरा, 5 कैमरा, 6 कैमरा, 8 कैमरे की अगर आप सेटअप करोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्लाइंट्स के लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। हार्डली अगर बात करेंगे तो 15,000 16,000 में उनका कैमरे का सेटअप हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर देखो यहाँ पर मैंने कंपेयर किया हुआ है, लाइक अगर 4 कैमरे का आप डीवीआर पूरा सेटअप करोगे तो वही 16,000 रुपये में पड़ेगा। और एनवीआर जो होता है वो एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। एज अब डीवीआर मार्केट में खरीदोगे तो 2,000 से मिल जाएगा आपको स्टार्टिंग, बट वहीं पर आप एनवीआर खरीदोगे तो 3 साढ़े 3,000 रुपये से स्टार्ट होती है रेंज, ठीक है। सो एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन है। बड़े लोग ही लाइक बड़े प्रीमाइसिस में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ इसको जो है एक्सेप्ट करती है। तो अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो जैसे आप देख सकते हो, अगर ये एक एवरेज प्राइस दे रहा हूँ, एवरेज एस्टिमेशन दे रहा हूँ मैं आपको, लाइक यहाँ पर आप देखोगे तो 4 कैमरे का अगर आप आईपी कैमरे का काम करोगे तो लगभग अराउंड 25,000 के अराउंड आपका कोटेशन जो है वो चला जाता है। सो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है डीवीआर। एनवीआर उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बट इसमें बहुत सारे फायदे हैं। उन सारे फायदों के बारे में हम समझेंगे, जैसे कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस। तो दोनों के बीच में अगर हम रिकॉर्डिंग प्रोसेस की बात करेंगे, लाइक अगर मैं डीवीआर की बात करूं तो डीवीआर में जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रिकॉर्डर के अंदर प्रोसेस होता है। वीडियो प्रोसेसेस एट द रिकॉर्डर। इसका मतलब क्या होता है, कहीं से रॉ डेटा आता है डीवीआर के अंदर, और डीवीआर के अंदर वो रॉ डेटा प्रोसेस होता है और डिजिटल सिग्नल होके आपका आउट होता है, आपके लाइक मॉनिटर के ऊपर आपको दिखता है, ठीक है। तो डीवीआर के अंदर क्या होता है, आपका प्रोसेसिंग होती है, लाइक एनकोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है। ये सब चीजें आपकी किस में होती है, डीवीआर के अंदर होती है। एनवीआर की अगर हम बात करेंगे तो एनवीआर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एनवीआर, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, ओनली यूज फॉर स्टोरिंग एंड व्यूइंग द फुटेज। यानी कि एनवीआर का काम सिर्फ इतना ही है कि आपको वहां पर आप उसके माध्यम से आप कुछ स्टोर कर सकते हो, हार्ड डिस्क लगाकर आप स्टोर कर पाते हो, ठीक है। उसके अंदर एनकोडिंग डिकोडिंग नहीं होता है, ठीक है। यानी कि हम एनकोडिंग नहीं करते, यानी कि वीडियो को प्रोसेस नहीं किया जाता है आपके एनवीआर के अंदर। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम व्यूइंग के लिए कहीं पर हमें टीवी के ऊपर देखना है, व्यू करना है, ठीक है, और सारे जितने भी कैमरे हैं सभी को एक नेटवर्क पे कनेक्ट करके एक स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर करना है, एक स्क्रीन के ऊपर आपको मॉनिटर करना है, तो उसके लिए हम एनवीआर लेते हैं। देखिए, एनवीआर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल बताऊं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट डजंट प्रोसेस वीडियो, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, वीडियो डेटा को प्रोसेस नहीं करता है, ठीक है। अ स्टेप दैट डन एट द कैमरा बिफोर इट सेंड टू द रिकॉर्डर। इसका मतलब क्या होता है, तो ये कहां पर होता है, लाइक ये नेटवर्क पे ही हो जाता है। यानी कि जहां पर कैमरा है, कैमरा ही आपको वीडियो का जो डेटा है वो कंप्रेस करके उसको एनकोड करके आपको भेजता है डायरेक्टली डीवीआर के पास में, सॉरी एनवीआर के पास में, ठीक है। सो ये आईपी कैमरे की खासियत है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है, एनवीआर की अगर हम बात करेंगे तो एनवीआर में जो
कम्युनिकेशन होता है वो मैंने आपको बताया था कि आपके लाइक आईपी कैमरे से ही वो बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट होने के बाद में आपके कंट्रोलर के ऊपर सेंड होता है, कुछ इसी तरीके से होता है। तो आगे समझेंगे हम, और एज वेल एज मैंने आपको आईपी कैमरा वर्सेस लाइक एनालॉग कैमरा, इसके बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ठीक है। तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखना, एनवीआर एक तरीके का सिर्फ एक रिकॉर्डर है जो रिकॉर्ड कर या लाइक उसके अंदर हम हार्ड डिस्क लगाते हैं, उसके माध्यम से हम रिकॉर्ड कर पाते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद में फिर आप टीवी के ऊपर जो है उसे आप व्यू कर पाते हो मल्टीपल कैमरे को लेकर, ठीक है। तो डीवीआर बहुत सारे फंक्शन करता है, डीवीआर बहुत सारे फंक्शन करता है, बिकॉज वो लाइक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी करता है आपका। सो अगर हम डीवीआर के चैनल रेंज की बात करेंगे, ठीक है, तो चैनल रेंज में 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल और 32 चैनल तक आपको डीवीआर मार्केट में मिल जाएंगे। और वहीं पर अगर हम एनवीआर की बात करेंगे तो एनवीआर में 4 चैनल, 8 चैनल, 16, 32, 64 और 128, 256, 156 नहीं, ये 256 तक आपको जो है लाइक एनवीआर मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। और इवन बड़े बड़े हायर कैपेसिटी वाले भी एनवीआर मार्केट में आपको मिलेंगे, ठीक है। सो हम स्टडी करेंगे उसके बारे में, आने वाले एनवीआर का टॉपिक है उसके अंदर मैं थोड़ा डिटेल करूंगा, आप ध्यान से समझना उस चीज़ को, ठीक है। तो चैनल रेंज 4 चैनल, 8 चैनल, तो वही चीज़ है सेम यहाँ पर, 4 चैनल, 8 चैनल, 16 चैनल, 32 चैनल एंड 64 चैनल। यानी कि अगर आपको 10 कैमरे आईपी कैमरे लगाने तो आपको सीधी सी बात है 16 चैनल का एनवीआर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 24 आईपी कैमरे चलाने तो 32 चैनल का एनवीआर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और वहीं पर अगर डीवीआर का रेंज देखोगे तो डीवीआर काफ़ी कम रेंज में आता है, यानी कि 32 तक खत्म हो जाता है डीवीआर सोल्यूशन। उससे बड़ा सोल्यूशन चाहिए तो यू हैव टू गो इन आईपी सोल्यूशन, ताकि आपको बहुत सारे उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। स्टोरेज कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो लाइक डीवीआर के अंदर हमें जो स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है वो एवरेज स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है अकॉर्डिंग टू देयर चैनल के हिसाब से एवरेज कैपेसिटी आपको मिलती है। लाइक अप टू 8 TB, अप टू 10 TB, लाइक मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ तो अप टू 10 TB तक, ठीक है, तब 10 TB तक आप हार्ड डिस्क लगा सकते। वहीं पर अगर एनवीआर की हम बात करेंगे तो काफ़ी हायर स्टोरेज कैपेसिटी के साथ में आपको एनवीआर मिल जाता है। हालांकि अगर आप लो लेवल का एनवीआर लोगे लाइक 4, 8, 16, 32, तो इसमें भी आपको एवरेज ही स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगा, लाइक 10 TB, 8 TB, 6 TB मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। ये देखिए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक डेटा शीट होता है हर एनवीआर और डीवीआर का, वो पढ़िए, उसमें लिखा होता है कि कितना स्टोरेज कैपेसिटी सपोर्ट करेगा आपके डीवीआर या एनवीआर में, जो भी है। मैं यहाँ पर आपको एक एवरेज बता रहा हूँ, एक लाइक ऑल ओवर स्टडीज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो एनवीआर जो होता है वो आपका हायर स्टोरेज कैपेसिटी के लिए बनाया जाता है, एज लाइक देख सकते हो तो 24 लाइक अप टू 24 हार्ड डिस्क तक आप उसमें लगा सकते हो। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, लाइक ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ था 8 हार्ड डिस्क, अप टू 8 हार्ड डिस्क लगा सकते हो आप डीवीआर के अंदर, अप टू आप लाइक अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो जस्ट अ सेकेंड, लाइक 10 TB, ठीक है, 10 TB तक। और यहाँ पर हम 24 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, अगेन अप टू 10 TB ईच, ठीक है। यहाँ पर भी हम वही लेंगे 10 TB ईच, ठीक है, अप टू 10 TB ईच। यानी कि देखो मल्टीपल साटा वाले हार्ड ड्राइव्स आते हैं, आपने देखा होगा 1 साटा, 2 साटा, 3 साटा, 4 साटा, 5 साटा, 6 साटा, इस तरीके से हार्ड ड्राइव्स आते हैं। तो एनवीआर में अगर आप देखोगे हायर स्टोरेज कैपेसिटी अगर बात करेंगे तो वहाँ पर 24 हार्ड ड्राइव तक लगाने की कैपेसिटी वाले एनवीआर आ जाते हैं, जहाँ पर आप 24 हार्ड ड्राइव्स आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है, लाइक 256 चैनल का एनवीआर लोगे, 128 चैनल का एनवीआर लोगे तो उसके अंदर आपको ज़्यादातर ये तरीके के सोल्यूशंस आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अप टू 10 TB ईच, यहाँ पर भी अप टू 10 TB ईच आपको डेटा शीट पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप जो है लाइक इंस्टॉलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एवरेज कैपेसिटी मिलेगा और यहाँ पर आपको हायर कैपेसिटीज तक आपको मिल जाएंगे बड़े बड़े चैनल के एनवीआर के अंदर, ठीक है। तो नेटवर्क पे कोई भी कैमरे लगाए गए हैं, कोई भी वीडियो सोल्यूशन या ऑडियो सोल्यूशन दिया हुआ है, और अगर वो नेटवर्क पे कनेक्टेड है और उसे आप अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप एनवीआर के माध्यम से आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो
ड्यूरेबिलिटी यानी कि क्लैरिटी की अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर डीवीआर में ज़्यादा बेटर होगा या एनवीआर में ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर हम डीवीआर की बात करेंगे तो अप टू 5 इयर्स तक आपको जो है ड्यूरेबिलिटी मिलती है, ठीक है। और अगर हम क्लैरिटी की बात करेंगे तो ये डिपेंड करता है कैमरे के ऊपर। पहली बात तो ये डिपेंड करता है कैमरे के ऊपर। तो डीवीआर और एनवीआर से क्लैरिटी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कैमरे के ऊपर डिपेंड करता है और एज वेल एज आपका क्या वो जो डीवीआर या एनवीआर जो आपने लिया है वो उस मेगापिक्सल को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि वो नेटिव में चला जा रहा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्लैरिटी की तो बात नहीं करेंगे, बट यहाँ पर हम ड्यूरेबिलिटी की बात जरूर करेंगे, दैट इज अप टू 5 इयर्स तक। और एनवीआर की बात करेंगे तो अप टू 10 इयर्स तक आपको ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। तो एनवीआर का लाइफ देखिए लाइफ को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और किस प्रोडक्ट, किस कंपनी का, किस ब्रांड को आप प्रेफर कर रहे हो। ऑलराइट, सो मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर देखिए मैं डीवीआर को एज अ लो ग्रेड नहीं बना रहा हूं इस कोर्स को सिखाते हुए कि डीवीआर यूज ही मत करो, डीवीआर बेचना ही नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। हम सिर्फ इसमें कंपैरिजन देख रहे हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर रिजोल्यूशन। देखिए रिजोल्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डीवीआर में बात करेंगे तो अप टू 4K तक के वीडियो सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि अगर आप एनालॉग एचडी कैमरे लगाओगे तो उसमें आपका लाइक 4K रिजोल्यूशन तक आपका सपोर्ट करेगा। और वहीं पर अगर एनवीआर की बात करेंगे तो अबाव 4K यानी कि इन फ्यूचर आपको पता है 8K वगैरह तक के भी लाइक एनवीआर के अंदर सोल्यूशंस हो जाएंगे। 16K तक के अंदर भी आपको एनवीआर के सोल्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बट अभी फिलहाल मैंने जो यूज़ किया है वो 4K तक यूज़ किया है, कहीं कहीं पर हमने 4K तक यूज़ किया है। उसके ऊपर भी आपके अवेलेबल है, कहीं कहीं कोई ब्रांड में आपको देखने को मिल जाएंगे, हर ब्रांड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अप टू 4K रिजोल्यूशन तक आप 8 मेगापिक्सल, ठीक है, 8 मेगापिक्सल तक डीवीआर के अंदर आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और अगर आपको 8 मेगापिक्सल तक या उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको एनवीआर सॉल्यूशन के अंदर यानी कि आईपी सॉल्यूशंस के अंदर जाना पड़ेगा। समथिंग मोर, कैमरा टाइप सपोर्ट। कैमरा टाइप सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो डीवीआर के अंदर एक बेनिफिट है। देखिए एनालॉग कैमरा एज वेल एज आईपी कैमरा ये दोनों चीज़ें सपोर्ट करती है। जी हाँ, एनालॉग कैमरा यानी कि आप डीवीआर को एज अ हाइब्रिड बना सकते हो। यानी कि आपने कई बार नाम सुना होगा डीवीआर, एक्सवीआर, ठीक है, एचवीआर। तो दिस इज योर पेंटाब्रिड हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। हाइब्रिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर आपका आईपी कैमरा एज वेल एज एनालॉग कैमरा ये दोनों ही कैमरा साइमल्टेनियसली वर्क कर सकता है। तो अब आप बोलोगे कि दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि लाइक सर अगर हम 4 चैनल का डीवीआर लेंगे तो क्या उसमें हम 8 कैमरे लगा सकते हैं, यानी कि 4 आईपी कैमरा और 4 हम लाइक एनालॉग कैमरा? ऐसा नहीं है, इसका एक कैलकुलेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। लाइक लोग इस किस कैलकुलेशन को प्रीफर करते हैं। तो अगर हम हाइब्रिड सोल्यूशन लेते हैं यानी कि हम अगर एक्सवीआर लेते हैं, ठीक है, एक्सवीआर या एचवीआर जो भी आप बोलो, ठीक है, दिस ऑल आर हाइब्रिड कंट्रोलर्स। तो अगर आप ये लेते हो तो इसके अंदर आपको आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप 4 चैनल का लोगे, ठीक है, 4 चैनल, जस्ट होल्ड ऑन, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। 4 चैनल का अगर आप लोगे तो आपको वहाँ पर 1 आईपी कैमरा आप ऐड कर सकते हो, 1 आईपी कैमरा आप ऐड कर सकते हो। अगर वहीं पर आप 8 चैनल का लोगे, 8 चैनल का अगर आप लोगे तो वहाँ पर आप लाइक समथिंग अराउंड 2 आईपी कैमरा आप ऐड कर सकते हो। अगर आप 16 चैनल का आप लोगे डीवीआर तो आप वहाँ पर 4 आईपी कैमरा आप ऐड कर सकते हो। तो ये लिमिट थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, किसी में आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, लाइक अप टू 24 कैमरे तक आप बना सकते हो उसका पूरा सेट। तो ये डिपेंड करता है, आप जब भी लो तो आप डेटा शीट पढ़ लो, उसमें क्लियर कट लिखा होता है कि कितना प्लस आईपी कैमरा आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो 4 एनालॉग हो गया और 1 आईपी, 8 एनालॉग 2 आईपी, 6 आपका क्या होगा, 16 आपका एनालॉग होगा और 4 आपका आईपी कैमरे सपोर्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपके हाइब्रिड सिस्टम्स आते हैं, हाइब्रिड सिस्टम बनाए जाते हैं। ऑलराइट, सो ये खासियत है डीवीआर के अंदर कि आपका एनालॉग कैमरा एज वेल एज आपका आईपी कैमरा ये दोनों ही वर्क करता है आपकी इस
कंट्रोलर के ऊपर। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज योर आईपी कैमरा, ठीक है। एनवीआर जो होता है वो आपका आईपी कैमरा सपोर्ट करता है सिर्फ, उसके अंदर आप एनालॉग कैमरा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि एनालॉग कैमरे के लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है, जो आपको क्या है कि वहाँ पर बीएनसी पिन आपको देना पड़ेगा, तो फिर डीवीआर और एनवीआर में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा, ठीक है। सो वो भी एक हाइब्रिड ही हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो एनवीआर आपका जो है इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आईपी कैमरा ही सपोर्ट करता है। ऑलराइट, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, डेट इज अवर पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स ये क्या है? देखिए, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स जो होते हैं, लाइक आपके डीवीआर के अंदर बीएनसी पोर्ट यूज होता है, आपने देखा होगा बीएनसी कनेक्टर्स कैसे दिखते हैं। एनवीआर के अंदर इथरनेट पोर्ट होता है, जिसके थ्रू आप जो है RJ45 कनेक्टर का इस्तेमाल करके आप लगाते हो। तो दीज आर दी कनेक्टर्स, इथरनेट इज अ कनेक्टर, ठीक है, BNC इज अ कनेक्टर, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब आपके एनालॉग में यूज होती है और ये आपके आईपी सिस्टम से, यानी कि एनवीआर में आपको इथरनेट पोर्ट मिल जाएगा और डीवीआर में आपको BNC भी मिलेगा, एज वेल एज आपको इथरनेट भी मिलेगा। इथरनेट भी मिलेगा कनेक्शन करने के लिए, अगर वो हाइब्रिड होगा तो, ठीक है, दोनों भी मिलेगा। तो यहाँ पर मैं दोनों मेंशन कर देता हूँ, बट एनवीआर के अंदर सिर्फ और पोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ आपको लाइक RJ45 यानी कि इथरनेट पोर्ट ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज योर केबल। अगर हम केबल की बात करेंगे तो क्या डिफरेंस होता है केबल के ऊपर? देखिए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, बट काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम डीवीआर की बात करेंगे तो वहाँ पर आप कोएक्सियल केबल यूज़ करते हो, जो कॉपर का केबल आप यूज़ करते हो। आपने देखा होगा लेवल 1 में, आपने सीखा भी होगा बहुत सारी चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप जो कोएक्सियल केबल होता है वो आपका वीडियो सिग्नल के लिए कैपेबल होता है, और अभी तो नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, डेट इज कॉक्स ओवर ऑडियो, कॉक्स ओवर पावर, ठीक है। तो ये सब भी चीजें कैपेबल है, यानी कि ऑडियो एज वेल एज योर पावर, ये तीनों ही चीजें आपकी एक ही केबल के ऊपर ट्रांसमिट करेगी। ये भी आ चुकी है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है इसकी भी, ठीक है। दवा के अंदर अगर आप देखोगे तो ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, कॉक्स ओवर पावर एज वेल एज कॉक्स ओवर ऑडियो, ये दोनों ही सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे दवा के अंदर, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल जो आपको वीडियो सिग्नल के लिए काम में आता है, वीडियो ट्रांसमिट करने के काम में आता है, उसके लिए जो है आप यूज करते हो। तो इसमें हम यूटीपी केबल यूज करेंगे। अगेन यूटीपी केबल इज कैपेबल फॉर वीडियो एज वेल एज ऑडियो, दोनों के लिए कैपेबल है। इवन कोएक्सियल केबल इज ऑल्सो कैपेबल फॉर वीडियो एज वेल एज ऑडियो, जो भी है, बट वो कैमरे के अंदर आपके फीचर होना चाहिए, लाइक इनबिल्ट ऑडियो का तभी होगा, कॉक्स ओवर ऑडियो का फीचर होना चाहिए या कॉक्स ओवर पावर का फीचर होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। तो पावर ओवर कॉक्स, POC कहा जाता है उसको, पावर ओवर कोएक्सियल केबल, POC, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट, सो केबल की अगर हम बात करेंगे तो डीवीआर के अंदर कोएक्सियल केबल यूज होता है, एनवीआर के अंदर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा यूटीपी केबल में काम की जाती है। ऑलराइट, कनेक्टिविटी, दोनों की जो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप डीवीआर में आपको वायर्ड कनेक्टिविटी मिलेगा, एनवीआर में आपको वायर्ड एज वेल एज वायरलेस, ये दोनों ही कनेक्टिविटी आप कर सकते हो। यानी कि जितने भी वायरलेस प्रोडक्ट अगर आप देखोगे हमारे सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर, वो सारे प्रोडक्ट आपके आईपी के अंदर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। वो एनालॉग के अंदर आपको लाइक डीवीआर के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, नॉट एनालॉग, डीवीआर के अंदर आपको वो सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। समथिंग मोर एंड दैट इज योर एक्सपांडिबिलिटी। एक्सपांडिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो डीवीआर जो होता है ये आपका स्मॉल प्रीमाइसिस पर, कहीं पर छोटा नेटवर्क बनाना है, छोटा कनेक्शन बनाना है, वहां पर आप डीवीआर यूज करते हो। लार्ज नेटवर्क बनाना है, लार्ज कनेक्शन बनाना है, लाइक अगर आप मॉल की बात करेंगे वहां पर कैमरे लगाने हैं, बैंक सोल्यूशन देना है कोई बड़ा, वहां पर कैमरे लगाने हैं, सिटी सोल्यूशन देना है, वहां पर कैमरे लगाने हैं, ठीक है। और इवन ऐसे बहुत सारे जहां भी आपको बड़े बड़े प्रीमाइसिस में जहां पर आपको 50-60 कैमरे, 70 कैमरे, 100-200 कैमरे लगाने हैं, तो वहां पर आप क्या करोगे, आपको जो है आईपी कैमरे के अंदर काम लेना चाहिए, एनवीआर सिस्टम्स के अंदर काम लेना चाहिए, ठीक है। सो एनवीआर लार्ज स्केल पर डिजाइन किया जाता है, लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल की अगर हम बात करेंगे तो डीवीआर के अंदर बहुत सारे एनालॉग प्रोटोकॉल्स आते हैं, ठीक है, लाइक एनालॉग प्रोटोकॉल्स एज वेल एज आईपी के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब सपोर्ट करते हैं, ठीक है, डीवीआर के अंदर। लाइक अगर आप देखोगे तो AHD
CVBS, ठीक है, उसके बाद में CVI, TVI, ये सब क्या है, ये सब एनालॉग के प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। अगर हम NVR की बात करेंगे तो NVR में ये सब AHD, TVI, CVI, CVBS, ठीक है, ये सब चीजें सपोर्ट नहीं करती है NVR में, क्योंकि NVR में तो एनालॉग कैमरे लगते ही नहीं है, HD कैमरे तो लगते ही नहीं है। तो ऐसे में आपका यहाँ पर जो प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है वो आपका ऑनविफ प्रोटोकॉल या तो फिर आपका नॉर्मल जो रेगुलर TCP प्रोटोकॉल है, ठीक है, उसके ऊपर जो है हम उसको यूज करते और हमारे कनेक्शंस को करते, ठीक है। तो TCP प्रोटोकॉल, ऑनविफ प्रोटोकॉल, इस तरीके से UDP प्रोटोकॉल, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल है जिससे कि आपका डेटा जो है वो कम्युनिकेशन होता है। ऑलराइट, सो समथिंग मोर एंड दैट इज योर जस्ट अ सेकेंड। तो DVR के अंदर यहाँ पर एक पॉइंट और कवर किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर देखो DVR अगर हाइब्रिड है जिसके अंदर IP कैमरे भी सपोर्ट कर रहे हैं और एज वेल एज एनालॉग कैमरे भी आपके सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो हाइब्रिड है तो एक चीज याद रखना कि उसमें भी IP कैमरे के सारे प्रोटोकॉल सपोर्ट करेंगे एज वेल एज एनालॉग कैमरे के भी प्रोटोकॉल सपोर्ट करेंगे। बट NVR में आपके एनालॉग कैमरे के प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ IP के ही सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, डेट इज अवर PoE। अगर हम PoE की बात करेंगे तो DVR में जो है आपका PoE का कोई चांस नहीं है, आपको अलग से सेपरेट पावर देना पड़ता है। कैमरा लगाया आपने, उसके लिए अलग से 2 केबल होगा, उसके थ्रू आप पावर देते हो। एक ही कनेक्टर से आपका क्या होता है, एक ही केबल से, एक ही कोर से आपका पावर एज वेल एज डेटा, ये दोनों ट्रांसमिट नहीं होता है। बट एज जनरेशन जैसे जैसे आगे जा रही है, हमारे पास में एक न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, डेट इज योर POC टेक्नोलॉजी, पावर ओवर कोएक्सियल केबल जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारे पास में जल्दी आने वाला है। ऑलराइट, सो अभी ये हम मुझे पता नहीं अभी ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है या नहीं हो चुका है, बट ये सोल्यूशन है, ठीक है। फॉरेन्स में अगर आप देखोगे, चाइना वगैरह में, तो ये सोल्यूशन है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दैट इज योर NVR की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपको PoE सोल्यूशन आपको मिल जाता है, PoE मल्टी चैनल सोल्यूशन आपको मिल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये DVR है, PoE आपका, ठीक है, सॉरी NVR है आपका PoE। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कितने सारे कनेक्टर्स दिए गए, बहुत सारे कनेक्टर्स है ना। तो ये सारे कनेक्टर डेटा एज वेल एज पावर, ये दोनों के लिए कैपेबल है। आपके DVR के अंदर ऐसा नहीं होता है। DVR के अंदर आपको पावर अलग से SMPS लगाना पड़ता है और उसके थ्रू आप पावर देते हो, ये डिफरेंस है, ठीक है, DVR सोल्यूशन में और NVR सोल्यूशन में। तो बहुत सारे NVR में इस तरीके के PoE इनबिल्ट आते हैं, और अगर PoE इनबिल्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, PoE स्विच खरीद लोगे, ठीक है, और PoE स्विच के माध्यम से आप पावर दोगे। ऑलराइट, सो मल्टी चैनल PoE सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं, यानी कि पावर का भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। IP कैमरे के अंदर पावर का सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें 2-2, 3-3 कनेक्टर लगाने की जरूरत नहीं, एक ही कनेक्टर लगा दिया, एक ही केबल के अंदर मल्टीपल कोर्स होते, उसी कोर्स के ऊपर आपका डेटा एज वेल एज आपका पावर, ये दोनों ही आपका ट्रेवल करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके NVR सोल्यूशन के अंदर, यानी कि IP कैमरा की सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। समथिंग मोर, अगर हम वायरिंग वर्क की बात करेंगे तो केबल बहुत मैसअप हो जाता है आपकी DVR के अंदर। देखोगे, देखते रहोगे आप, DVR का पूरा केबल मैसअप हो जाता है। देखो इस तरीके से, ये देखो, एक कैमरा नहीं लगाया हमने, एक प्रोजेक्ट नहीं ले लिया कि उसमें पूरा सारे केबल पूरा जंबल हो जाता है, ठीक है। तो वो केबल जो जंबलिंग होती है ना, ये मुझे पसंद नहीं है DVR के अंदर। जब बड़ा ज़्यादा हो जाता है, 32 चैनल हो जाता है, 64 चैनल हो जाता है, किसी एक को आप छेड़ोगे बाकी सब डिस्टर्ब हो जाता है, ये बहुत प्रॉब्लम देखने को मिला है। और NVR की अगर हम बात करेंगे तो NVR इज लाइक अ सिंप्लिसिटी, ठीक है, इट्स अ सिस्टमैटिक, आपको जब प्रोजेक्ट करना होता है तब आप ये NVR का इस्तेमाल करते हो। तो देख सकते हो कितना सिस्टमैटिक ड्रेसिंग किया गया है, ठीक है। आपका NVR कनेक्ट किया गया है, आपका स्विच है नीचे, स्विच पे कनेक्ट करके आपका जो है काम किया गया है। तो इसी तरीके से आप क्या करते हो, NVR का प्रोजेक्ट करते हो, और इससे को काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कितना मैसअप हो जाता है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा रैक के थ्रू आप मैनेज करके जो है आप काम करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी चीज़ खराब होगा तो उसे फटाक से ट्रबल शूट किया जा सकता है, उसे फटाक से फाइंड आउट किया जा सकता है, बिकॉज केबल वहाँ पर जंबल नहीं होता है। किसी एक चीज़ को रिपेयर करो तो दूसरे को अफेक्ट नहीं होगा, NVR के अंदर ये ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। और एनालॉग के अंदर किसी एक पे काम करो तो दूसरा नो वीडियो हो जाता है, या बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। उसका कभी कभी एक केबल निकालते हैं, हम देखते हैं कि दूसरे का केबल टूट जाता है, यानी कि वो कॉपर केबल होता है वो टूट जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है बहुत सारे, ठीक है।
नेक्स्ट इज योर मेंटेनेंस। अगेन मेंटेनेंस की बात करेंगे तो आपका डीवीआर जो है वो आपका लाइक हाई मेंटेनेंस है, ठीक है। अगर आप बहुत ही स्मॉल सेटअप लोगे, लाइक 4 चैनल 8 चैनल, तो उतना मेंटेनेंस नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 32 चैनल चले लोगे, 64 चैनल तक आप चले जाओगे, तो वहां पर मेंटेनेंस बहुत बढ़ जाता है। यानी कि आने वाले 1-2 साल में उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ ही जाएगा आपको, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा मेंटेनेंस हाई है, बट अगर आप देखोगे तो स्मॉल एंड मीडियम में उतना मेंटेनेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एनवीआर के अंदर अगर आप देखोगे तो लो मेंटेनेंस है, यानी कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आते हैं, ठीक है। और लाइक बड़े स्केल पर ही यूज होता है, उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है ताकि आप लाइक कम से कम मेंटेनेंस आए, कम से कम प्रॉब्लम्स आए। और एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसको हर कोई आज जो है एक्सेप्ट कर रहा है। हर सोसाइटीज में अगर आप देखोगे तो एनवीआर के ऊपर ही ज़्यादातर काम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एनवीआर में भी मेंटेनेंस होते हैं, हर एक गैजेट्स में मेंटेनेंस होते हैं, किसी में कम होते, किसी में ज़्यादा होते, बट मेंटेनेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डीवीआर में बहुत ही स्मॉल है, लाइक 4 चैनल 8 चैनल, तो उतना मेंटेनेंस नहीं होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एनवीआर और डीवीआर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा खरीदना चाहिए। तो मैंने आपको हर एक चीज बता दिया, आपको फुल फॉर्म बता दिया, कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, रिकॉर्डिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, कैसे होती है, डीवीआर के अंदर कैसे होती है और एनवीआर के अंदर कैसे होती है। चैनल की रेंज की अगर हम बात करेंगे तो डीवीआर के अंदर कितना रेंज होता है, एनवीआर के अंदर कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे, वो सब चीजें मैंने, स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेंगे, वीडियो ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे, डेट इज योर 5 ईयर्स तक चलता है, 10 ईयर्स तक चलता है, रिजोल्यूशन, कैमरा सपोर्ट, हर एक चीज को मैंने यहाँ पर कवर किया है। सो आई होप कि आपको ये मजा आया होगा सीखकर। अगर आप ये माइंड नोट चाहते हो कि इसका पीडीएफ कॉपी मैं आपको दूं, जस्ट कमेंट मी। आप इस वीडियो को आखिरी तक देख रहे हो, सो यू आर लकी टू गेट दिस। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय अनदर वीडियो। बाय बाय।